मैं तो उस समय में इस तरह से स्तब्ध हो गया कि उसके बाद का कुछ विषय सुना ही नहीं। कान बंद कर लिया था। बिल्कुल कान नहीं बंद हो गए कि क्या सुन लिए ये। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो तो सेक्स एजुकेशन का नॉलेज दे रहे थे, तो वो नॉलेज पाए हैं कहीं, इसलिए पता है उनको। तो जहाँ सेक्स एजुकेशन का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ ये ट्रेनिंग देने के लिए इनको स्पेशली आमंत्रित करे तो दे। कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो ये प्रभाव कहाँ से आ गया पता नहीं, क्या कह सकता हूँ। ये जाति आधारित गणना का सर्वे रिपोर्ट सदन के अंदर पेश होना था, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जाति आधारित गणना का रिपोर्ट पेश करने की जगह, बात रखने की जगह जो है दूसरे मुद्दा पे भटक गए। प्रजनन दर को लेकर के चर्चा करने लगे। ऐसे में जो है तमाम जो बीजेपी के विधायक थे, एमएलसी थे, वो काफ़ी नाखुश नजर आए। वहीं महिला भी जो थी एमएलसी वो भी काफ़ी नाखुश नजर आई। आपने देखा किस तरह से जो थी बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह, वो भावुक हो गई और रोने लगी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो बातों को रख रहे थे इससे जो है पूरा देश शर्मसार हुआ। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई, हरीश सहनी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने कहा है कि देखिए सीएम नीतीश कुमार जो है वो जिस तरह से जिसके संगत में गए हैं उसका असर अब देखने को मिल रहा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हरीश सहनी। सबसे पहले आप वो सुनिए। जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे सदन के अंदर, अब उस विषय को जिस तरह से वो रखे हैं, इससे संपूर्ण बिहारवासी आज शर्मिंदित हो गया है। पूरा बिहार शर्मसार हो गया है। एक मुख्यमंत्री जी को इस तरह से वो भी प्रांत के सर्वोच्च सदन में। मैं तो उस समय में इस तरह से स्तब्ध हो गया कि उसके बाद का कुछ विषय सुना ही नहीं। कान बंद कर लिया था। बिल्कुल कान नहीं बंद हो गए कि क्या सुन लिए ये, ऐसा महसूस हो गया था। इसलिए आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मुझे बार बार लगता है कि वही नीतीश जी है जो हम लोग के साथ थे, लेकिन होता क्या है कि कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो ये प्रभाव कहाँ से आ गया पता नहीं, क्या कह सकता हूँ। ये विषय ये कुछ इस तरह से कहने योग्य नहीं है बंधु। अच्छा नहीं, बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज का। लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो तो सेक्स एजुकेशन का नॉलेज दे रहे थे, तो वो नॉलेज पाए हैं कहीं, इसलिए पता है उनको कि इस तरह से डिटेल करके। तो जहाँ सेक्स एजुकेशन का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ ये ट्रेनिंग देने के लिए इनको स्पेशली आमंत्रित करे तो दे। कहाँ इसमें कहीं कोई दो मत है। लेकिन आप प्रांत के सर्वोच्च सदन में यदि ऐसा बोल रहे हैं तो ये अपराध है, जघन्य अपराध है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है उनका संगत का ये असर था और हमारे साथ थे तब इस तरह की बातों को नहीं रख रहे थे। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब अपनी बातों को रख रहे थे, हमने सुना तो हम जो है आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इस तरह की बात सीएम नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि हो सकता है टंग स्लिप हो, लेकिन जब दोहराया तो हम जो है एकदम से कान को बंद कर लिया और हमने ये भी कह दिया जब तक सीएम नीतीश कुमार सदन के अंदर इस तरह की बातों को रखेंगे और या किसी भी तरह की बात को रखेंगे, हम सदन के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात को रख रहे थे ये कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम इसका जो है समर्थन किया और सेक्स एजुकेशन को लेकर के जो बात कही है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए सीएम जिस तरह से डिप्टी सीएम अपनी बात को कह रहे हैं वो वही जाने, लेकिन अब इस तरह की बातें सीएम नीतीश कुमार को नहीं करनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।